ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी की एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार की बात है, अर्जुन वन में फूल लेने के लिए गए। वहाँ हनुमान जी पहले से ही विराजमान थे। अर्जुन ने जैसे ही फूल तोड़े, हनुमान जी की निद्रा टूट गई। हनुमान जी ने पूछा, कौन है वहाँ? अर्जुन बोले, मैं हूँ। हनुमान जी ने पूछा, यहाँ क्या करने आए हो? वह बोले, फूल लेने आया हूँ। हनुमान जी बोले, फूल ले जाने से पहले कम से कम पूछ तो लो। वह बोले, फूल ले जाने से पहले क्या पूछना? यह तो इतनी छोटी सी बात है। हनुमान जी बोले, बात छोटी या बड़ी नहीं है, बात चोरी करने की है। किस लिए फूल ले जाने हैं? अर्जुन बोले, पूजा के लिए ले जाने हैं। हनुमान जी ने कहा, पूजा अच्छी बात है, लेकिन चोरी से फूल ले जाना ठीक नहीं। किसके लिए ले जाना है? अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण की पूजा के लिए। हनुमान जी हंसकर बोले, फिर ले जाओ, कोई बात नहीं। अर्जुन ने पूछा, हंसते क्यों हो? वह बोले, जिसके भगवान ही चोर हो, उसकी पूजा के लिए चोरी से फूल जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। जब अर्जुन को बहुत गुस्सा आई कि हमारी माधव को चोर बोल दिया, अर्जुन ने क्रोध में आकर बोला, हाँ तो मुझे आपके भगवान के बारे में भी पता है। उन्होंने वानर और भालुओं से पुल बनवा दिया और बड़े महारथी हैं। यही उनकी ताकत है कि वह छोटे छोटे भालुओं से पुल बनवा रहे हैं। अगर इतने ही ताकतवर हैं तो उन्होंने बाण से पुल क्यों नहीं बना दिया? हनुमान जी ने कहा, क्या तुम बाण का पुल बना सकते हो? हाँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, देख लो, लेकिन ध्यान रखना, जो पुल भगवान ने बनाया था वह बहुत शक्तिशाली था। उस पर उनकी पूरी वानर सेना लंका पार कर गई थी। तुम्हारे बनाए पुल से उनका एक वानर ही निकल जाए तो हम तुमको शक्तिशाली मान लेंगे। अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, अगर टूट गया तो? अर्जुन बोले, नहीं टूटेगा। हनुमान जी बोले, फिर भी अगर टूट गया तो? अर्जुन बोले, अगर मेरा बनाया हुआ पुल टूट गया तो मैं अपने आप को आग में भस्म कर लूँगा। क्षत्रिय हूँ, वादा करता हूँ। अर्जुन ने बाण की वर्षा की और एक शक्तिशाली पुल का निर्माण कर दिया। अर्जुन बोले, पुल तैयार है। हनुमान जी बोले, राम जी का बंदर भी तैयार है। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया। हनुमान जी ने जैसे ही उस पर अपना पहला कदम रखा, पुल पाताल लोक चला गया। हार की शर्म से अर्जुन अपने आप को भस्म करने के लिए तैयार थे। तभी हनुमान जी ने समझाया, देखो, यह जीवन बहुत अनमोल है, यूं बर्बाद मत करो। यह बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे और अपने वचन पर अड़े थे। हनुमान जी ने अर्जुन को बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन नहीं माने। हनुमान जी मन ही मन कृष्ण जी को याद करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु सहायता करें, यह तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण का रूप रखकर प्रकट हुए और बोले, हे भक्तराज, यह क्या कर रहे हो? यह आग क्यों जलाई है? अर्जुन ने सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण बोले, अच्छा यह बताओ, क्या तुम हमारी शर्त लगी तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति भी था? निर्णय करने वाला कोई तीसरा भी होना चाहिए। क्या तुम दोबारा पुल बना सकते हो? मैं निर्णय करूँगा। अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। अर्जुन ने पुनः पुल का निर्माण किया। हनुमान जी ने फिर से अपना विशाल रूप बनाया। भगवान ने कश्यप कछुए का रूप बनाया और पुल के नीचे जाकर बैठ गए। इस बार पुल नहीं टूटा। हनुमान जी तुरंत प्रभु की लीला समझ गए और मन ही मन मुस्कुराए और बोले,
मैं तो हार गया और अर्जुन जीत गए। बताओ अब मुझे क्या करना है? बोले, प्रभु अभी नहीं, सही वक्त आने पर बताऊंगा। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध होने लगा तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब हमें हनुमान की ज़रूरत है। अर्जुन बड़े ही घमंड से बोली, मैं तो नर हूँ, मुझे उस वानर की क्या आवश्यकता है। श्री कृष्णा बोले, हे अर्जुन, तुम तो नर हो, परंतु खुद नारायण को भी हनुमान जी की मदद लेनी पड़ी थी। स्वयं वासुदेव अर्जुन के साथ गए और हनुमान जी से मदद मांगी। हनुमान जी ने शर्त रखी कि वह बिना भक्ति के नहीं रह सकते। स्वयं प्रभु श्री राम युद्ध के दौरान भी अनंत ज्ञान की बातें बताते थे। वासुदेव बोले, वहाँ तो युद्ध होगा, तुम भक्ति कैसे कर पाओगे। कहते हैं हनुमान जी स्वयं ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे, इसीलिए अर्जुन के रथ का नाम कपि ध्वज रखा गया। शास्त्र कहते हैं अर्जुन का तो बहाना था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता तो हनुमान जी को सुनाया था। महाभारत में कर्ण और अर्जुन के रथ में टकराव होता था। कर्ण जब तीर चलाते थे तो अर्जुन का रथ हिलता नहीं था, लेकिन जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ 3-4 कदम पीछे चला जाता था। अर्जुन बोलते थे, नीचे देखो प्रभु, हमारा रथ नहीं हिल रहा है। भगवान कहते थे, नीचे नहीं ऊपर देखो। प्रभु बोले, तुम ऊपर इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं हनुमान जी की शक्तियाँ हैं। जब युद्ध खत्म हो गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतारा और फिर स्वयं उतरे। फिर उन्होंने हनुमान जी को इशारा किया और जैसे ही हनुमान जी रथ से उतरे, अर्जुन का रथ धू धू कर जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, यह रथ कैसे भस्म हो गया? कृष्ण जी बोले, रथ तो बहुत पहले ही भस्म हो चुका था। यह तो हनुमान जी की कृपा थी जो उन्होंने रथ को बचाए रखा था। आइए सुनते हैं हनुमान जी और शनि देव की एक अद्भुत कथा। हनुमान जी ने एक बार शनि भगवान को कैसे और किससे आज़ाद कराया। आज़ादी के बाद शनि देव ने हनुमान जी का धन्यवाद किया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन दिया। हनुमान जी सर्वशक्तिशाली हैं। भूत पिशाच ग्रह नक्षत्र आदि सभी उनके अधीन हैं। एक बार हनुमान श्री राम के किसी कार्य में व्यस्त थे। उस जगह से शनि देव जी गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें हनुमान जी दिखाई पड़े। अपने स्वभाव की वजह से शनि देव जी को शरारत सूझी और वे उस राम कार्य में विघ्न डालने हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी ने शनि देव को चेतावनी दी और उन्हें ऐसा करने से रोका, पर शनि देव जी नहीं माने। हनुमान जी ने तब शनि जी को अपनी पूंछ से जकड़ लिया और फिर से राम कार्य करने लगे। कार्य के दौरान वे इधर उधर खुद के कार्य कर रहे थे। इसी दौरान शनिदेव जी को बहुत सारी चोटें आ गई। शनिदेव जी ने बहुत प्रयास किया पर बालाजी की कैद से वे खुद को छुड़ा नहीं पाए। उन्होंने हनुमान जी से विनती की पर हनुमान जी कार्य में खोए हुए थे। जब राम कार्य खत्म हुआ तब उन्हें शनिदेव जी का ख्याल आया और तब उन्होंने शनिदेव जी को आज़ाद कर दिया। शनिदेव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से माफ़ी मांगी कि वे कभी भी श्री राम और हनुमान जी के कार्यों में कोई विघ्न नहीं डालेंगे और श्री राम और हनुमान जी के भक्तों को उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। शनिदेव जी ने भगवान श्री हनुमान जी से कुछ सरसों का तेल मांगा जिसे वे अपने घाव पर लगा सकें और जल्द ही चोटों से उभर सकें। हनुमान जी ने उन्हें वो तेल उपलब्ध कराया और इस तरह शनिदेव के जख्म ठीक हुए।
तब शनिदेव जी ने कहा कि इस याद में जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर सरसों का तेल चढ़ाएगा उसे मेरा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक कथा के अनुसार अहंकारी लंकापति रावण ने शनिदेव जी को कैद कर लिया और उन्हें लंका में एक जेल में डाल दिया। तब हनुमान जी लंका नहीं पहुँचे, तब तक शनिदेव जी उसी जेल में कैद रहे। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका आई, तब माँ जानकी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनिदेव जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को आज़ाद कराया। आज़ादी के बाद उन्होंने हनुमान जी का धन्यवाद किया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन दिया। हनुमान ने शनिदेव को यहाँ फेंका था। हनुमान जी का भक्त और किसी का भक्त नहीं होता। यूँ तो शनिदेव के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। उनमें से मध्य प्रदेश में ग्वालियर के निकट एंती गांव में स्थित शनिदेव का मंदिर बहुत खास माना जाता है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि हनुमान जी ने शनिदेव को उठाकर यहाँ फेंक दिया था, जहाँ त्रेता युग से ही शनिदेव की प्रतिमा विराजमान है। यह इलाका शनि क्षेत्र के नाम से मशहूर है। यहाँ शनिवार को दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और न्याय के लिए प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में शनि की प्रतिमा किसी ने नहीं रखवाई, बल्कि ये आसमान से टूटकर गिरे एक उल्का पिंड से निर्मित है। खगोलविद एवं ज्योतिषियों का ऐसा मानना है कि ये मंदिर निर्जन वन में स्थापित होने के कारण इसका विशेष प्रभाव है। इस उल्का पिंड के आसपास बाद में मंदिर का निर्माण कराया गया। इस शनि मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य ने करवाया था। बाद में कई शासकों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। यह भी कहा जाता है कि लंका से प्रस्थान करते समय शनिदेव ने लंका को तिरछी दृष्टि से देखा था। इसी का नतीजा था कि रावण का कुल सहित नाश हो गया। जब शनिदेव यहाँ आए तो उल्कापात जैसा प्रभाव हुआ। आज भी उस घटना का यहाँ निशान बना हुआ है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय शनिदेव।